आज हम इस वीडियो के अंदर हमारी क्लास 4th की एनवायरनमेंट की जो बुक है उसका पहला चैप्टर गोइंग टू स्कूल और बाकी चैप्टर्स जो हैं उन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और बने रहेगा वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि इसमें सारे ही चैप्टर्स यानी कि 1 से लेकर 13 तक जो चैप्टर्स हैं सारे एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को ये वीडियो चाहिए वो लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वर्कशीट के बने हुए इनको थोड़ा समझ लीजिए ताकि एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए पहला चैप्टर हमारा गोइंग टू स्कूल जो है उसके हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला है चूज द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स चुनने आपको। ब्रिजेस आर बिल्ट ओवर डैश। ब्रिजेस किसके ऊपर बनाए जाते हैं? रिवर्स, रेलवे लाइंस, कैनल्स या फिर डी ऑल। जी हाँ, ब्रिजेस जो हैं सबके ऊपर ही बनाए जाते हैं, भले वो रिवर हो, रेलवे लाइंस हो या फिर कैनल्स ही क्यों ना हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा है नेम द ट्रांसपोर्ट बाय विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। आप रिवर को क्रॉस किससे कर सकते हो? बोट, डोंगा, फेरी। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑल। इन सब से ही आप इसको क्रॉस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द कैमल कार्ड्स यूज्ड। कैमल कार्ड्स का उपयोग कहाँ होता है? डेजर्ट, ग्रीनलैंड, फॉरेस्ट या फिर सब में? जी नहीं, इसका आंसर आएगा डेजर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कैमल कार्ड जो है, कैमल जो है वो डेजर्ट में ही चलता है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा बच्चों वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन, इन द माउंटेन्स एंड पाथ्स डैश, पाथ्स आर डैश एंड डैश। तो माउंटेन्स के अंदर पाथ्स कैसे होते हैं? रॉकी एंड अनइवन। तो यहाँ पर आएगा रॉकी और उसके साथ में हम लिखेंगे अनइवन। तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इन नॉर्दर्न हिल्स इफ द डैश इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। नॉर्दर्न हिल्स की बात करें, अगर सॉफ्ट हो, क्या चीज़ सॉफ्ट हो जिसमें हमारे पैर अंदर गड़ जाते हैं? जी हाँ, स्नो की बात की जा रही है। अगर स्नो सॉफ्ट होती है तो हमारे पैर उसके अंदर चले जाते हैं। Some forests are so thick that even dash does not pass through. कुछ फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं, इतने घने होते हैं कि उसमें से क्या नहीं गुजर सकती है? जी बिल्कुल सही, सनलाइट। उसके अंदर से सनलाइट नहीं गुजर सकती है। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में जो हम मैच करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर डेजर्ट। डेजर्ट की बात करेंगे तो आंसर सामने दिया गया है। डेजर्ट में कैमल कार्ड का यूज होता है। सीमेंट ब्रिज किसके बने होते हैं? उसमें आयरन का भी उपयोग होता है। रॉकी पाथ्स यानी कि पथरीले रास्ते कहाँ पर होते हैं? उत्तराखंड, जो कि पहाड़ी इलाके हैं वहीं पर होंगे। ट्विन फॉल्स की तरफ चलते हैं अभी। इन द डेजर्ट देयर इज सैंड एवरीवेयर। बिल्कुल सही, ट्रू, क्योंकि डेजर्ट में सैंड नहीं होगी तो और क्या होगा भाई? इफ द स्कूल इज अक्रॉस द रिवर वी टेक अ ट्रॉली टू गेट देयर। अगर हम नदी के पार हमारा स्कूल हो तो हमें जाने के लिए वहाँ क्या लेना पड़ेगा? ट्रॉली। बिल्कुल सही जवाब, सही है ये भी आंसर हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इफ वी कैन राइड अ कैमल कार्ड टू रीच स्कूल थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। क्या हम थिक फॉरेस्ट में से गुजरने के लिए क्या कैमल कार्ड का यूज़ कर सकते हैं? आंसर है नो, रॉन्ग है आंसर ये, हम कैमल कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स इन ब्रीफ। तो इसके आंसर्स भी आपको साथ साथ दिए गए हैं बच्चों, तो इसको साथ साथ आप रीड करते जाइएगा। हाउ वुड द एब्सेंस ऑफ अ ब्रिज क्रिएट चैलेंजेस। अब किसी जगह पर अगर ब्रिज ना हो तो उससे चैलेंजेस कैसे क्रिएट होते हैं, यानी कैसे मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो जाती है। तो पहले तो हम इसी क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे हमारा आंसर। द एब्सेंस ऑफ अ ब्रिज कुड लीड टू सेवरल चैलेंजेस। इससे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। Using a board instead of a bridge can be inconvenient and time consuming. अगर हम उस समय बोट का उपयोग करें तो वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, क्योंकि आप देखो अगर आपके पास ब्रिज है तो आप यहाँ से सीधा उस तरफ चले जाओ, साइकिल पे, बाइक पे, पैदल, जैसे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप बोट का यूज़ करते हो तो एक तो इनकन्वीनियंट रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, क्योंकि आपको समय भी काफ़ी लगेगा दूसरी पार जाने में। दूसरा, एनिमल्स में फाइंड इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर। हम तो चलो किसी तरीके से पार हो जाएंगे, एनिमल्स कैसे जाएंगे? उनके लिए तो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। व्हीकल्स कैरिंग गुड्स में फेस डिफिकल्टीज इन क्रॉसिंग।
जो सामान लेकर जाने वाले व्हीकल्स होते हैं उनको तो और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वेयर डू वी यूज़ ट्रॉलीज, हम ट्रॉलीज का यूज़ कहाँ करते हैं? We use trolleys to cross the path between two mountains. Trolleys are generally used in mountain areas of Ladakh. हम ट्रॉलीज का उपयोग करते हैं दो माउंटेन्स यानी कि दो पहाड़ जो हैं उनके बीच का रास्ता, यानी कि अगर आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है तो उस तरफ आप ट्रॉली से जा सकते हैं। ज़्यादातर इनका उपयोग लद्दाख जैसी जगहों पर होता है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है और पहाड़ी पहाड़ रहते हैं चारों तरफ। What kind of bridges were there when your grandparents were young? जब आपके दादा दादी यंग थे उस समय कैसे ब्रिजेस होते थे भाई? When my grandparents were young, most bridges were made of cement with only a few bamboo and wood bridges remaining. जब हमारे दादा दादी यंग थे उस समय जो ब्रिजेस होते थे वो ज़्यादातर सीमेंट से बनते थे और कुछ बैम्बूज के साथ, बैम्बूज मतलब जो लकड़े होते हैं ना, बांस की लकड़ियां, उससे बनते थे या फिर वुड से बने होते थे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। ये वेरी शॉर्ट आंसर, एक सेंटेंस में हमें आंसर देना है। हाउ इज द वेदर इन द डेजर्ट ड्यूरिंग द डे टाइम? डेजर्ट में दिन के समय कैसा होता है वेदर? द वेदर इन द डेजर्ट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो यहाँ पर हमें दो ही वर्ड याद करने हैं, वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, बस वेरी हॉट आप इतना भी लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच एनिमल इज यूज टू राइड इन द ग्रीन फील्ड्स? ग्रीन फील्ड्स में आप किस एनिमल्स का यूज करते हो जाने के लिए? बुलक इज यूज टू राइड इन द ग्रीन फील्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको एक ही वर्ड लिखना है, बुलक। किसका उपयोग किया जाता है? बुलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, हाउ मेनी पीपल कैन सिट टुगेदर इन द ट्रॉली? ट्रॉली में कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ? 4 और 5 पीपल कैन सिट टुगेदर इन द ट्रॉली। ट्रॉली के अंदर 4 से 5 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बताना है बच्चों यहाँ पर हमें सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज के बीच में। सीमेंट ब्रिज इज मेड ऑफ आयरन ब्रिक्स एंड आयरन रॉड। सीमेंट ब्रिज जो होता है वो लोहे का, ईंटों का और आयरन रोड्स यानी कि लोहे की रॉड, सरियों से बना होता है। बैम्बू ब्रिज की बात करें तो बैम्बू ब्रिज इज मेड बाय टाइंग बैम्बू पोल्स टुगेदर विद रोप्स। बैम्बूज को यानी कि बांस जो होते हैं उनको साथ में से बांध दिया जाता है, उससे बैम्बू ब्रिज बनता है। इट इज ईजी टू क्रॉस। सीमेंट ब्रिज को क्रॉस करना बहुत आसान होता है, लेकिन बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है, इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट। नो नीड ऑफ बैलेंस। सीमेंट ब्रिज पे तो आप बैलेंस बनाने की आपको जरूरत ही नहीं, आप सीधा जा सकते हो आराम से, लेकिन बैम्बू ब्रिज जो होता है उस पर आपको बैलेंस भी बनाना पड़ता है वरना गिर सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा जो है वो है, गिव रीजंस व्हाई डू आवर फीट समटाइम्स सिंक इनटू स्नो एंड समटाइम्स स्लिप। कभी कभी हमारे पैर स्नो के ऊपर स्लिप हो जाते हैं और कभी कभी वो सिंक यानी कि अंदर धंस जाते हैं, ऐसा क्यों भाई? Our feet sink into snow when it is soft and they slip when the snow is frozen. जब स्नो जो है वो सॉफ्ट होती है तो हमारे पैर उसके अंदर धंस जाते हैं, और जब वो हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा जमी हुई होती है, जम जाती है जब, तो उस समय उसमें फिसल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Why will children who live in a plains area फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक इन माउंटेन? जो लोग प्लेन्स में रहते हैं यानी कि सपाट मैदान, जैसे कि हमारा उत्तर भारत जो है ना, नॉर्थ इंडिया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये पार्ट जो है प्लेन रीजन है। तो प्लेन्स के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको पहाड़ों में चलने में डिफिकल्टी क्यों होती है? इसका कारण है बिकॉज द पाथ्स इन माउंटेन्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो हमारे प्लेन्स होते हैं वहाँ पर लैंड कैसा होता है? एकदम सपाट होता है, फ्लैट होता है, लेकिन पहाड़ों में कैसा होता है? रॉकी, पथरीला और अनइवन, उबड़ खाबड़ होता है। That's why children find it difficult to walk in mountains. इसीलिए उनको वहाँ पर चलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर याद तो हमको सिर्फ इतना ही करना है, बाकी तो क्वेश्चन में से आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, Why do children of राजस्थान ride on a camel cart to reach school? राजस्थान में जो बच्चे हैं वो कैमल कार्ट पर बैठकर क्यों स्कूल जाते हैं? Children of Rajasthan ride on a camel cart to reach school because Rajasthan is a desert area and camels are adapted to the desert environment. राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है और कैमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट के
वातावरण के अनुकूल होते हैं, यानी कि वो वहाँ पर चल फिर सकते हैं, आसानी से वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है राजस्थान में कैमल का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। सिर्फ स्कूल जाने आने के लिए नहीं, ज़्यादातर जगहों पर वहाँ पर कैमल का ही यूज़ किया जाता है आने जाने के लिए, क्योंकि कैमल जो है इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग। इस चैप्टर के अंदर क्लासीफाई का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। डिफाइन द फॉलोइंग देख लेते हैं। डिफाइन में ट्रॉली क्या होती है? एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद द रॉप मोस्टली यूज टू क्रॉस माउंटेन एरियाज इज कॉल्ड ट्रॉली। एक ओपन बॉक्स होता है लकड़ी का बना हुआ, जो कि अटैच किया जाता है रस्सी के द्वारा एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर जाने के लिए, उसको ट्रॉली कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है वलम। वलम क्या होता है? A small wooden board used in some parts of Kerala is known as वलम। केरला के कुछ पार्ट्स के अंदर एक छोटी सी लकड़ी की बोट का उपयोग किया जाता है आने जाने के लिए, इस बोट को कहा जाता है वलम। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ यहाँ पर, तो घबराइएगा नहीं। आप बोलोगे सर आपने तो बोला सारे चैप्टर्स के वीडियो में आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, तो डोंट वरी चिल्ड्रन, आपको दूसरा चैप्टर भी मिलेगा, बट उसके लिए वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं दूसरा चैप्टर आपको दूसरे वीडियो में देने वाला हूँ। टिल देन गुड बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा बिल्कुल भी। टिल देन गुड बाय।